नमस्कार दोस्तों, MGSU बीकानेर 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जैसा कि पता है एग्ज़ाम्स जो है लगभग सभी कोर्सेज़ के पूरे हो चुके हैं। जो बचे कुचे हैं वो जनरल जो यूजी कोर्सेज़ हैं, पीजी कोर्सेज़ हैं, उनके 19 जुलाई तक ख़त्म हो चुका होंगे। अब स्टूडेंट्स की बार ये आती है कि सर क्या करें, अभी हमें कॉलेज चेंज करनी है। लगभग यही सवाल आते हैं कि सर कॉलेज चेंज करनी है। अब उनकी या तो एक रीज़न ये होता है, जैसे कोई लड़की है उसकी शादी हो गई है तो वो अपना जो है अपना शहर जो है उससे थोड़ी दूर चली गई है, या फिर किसी कारणवश उसका जो है किसी के पिताजी अगर सरकारी जॉब में है तो उसका ट्रांसफ़र हो गया है। ऐसा कुछ अगर सिस्टम होता है तो एक तो यूजुअली उस कारण से करते हैं, और दूसरे अपने और पर्सनल रीज़न की वजह से भी लोग चाहते हैं कि हम कॉलेज जो है चेंज करें। तो इस वीडियो में देखो जनरल जो नियम क्या कहते हैं उसके हम बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन विद्यार्थी किस नियम के तहत अपना ट्रांसफ़र जो है वो दूसरी कॉलेज में करवा सकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहले प्रवेश नीति के बारे में। ये देखिए, ये राजस्थान सरकार की प्रवेश नीति 2022-23 राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए। तो ये अपने गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों कॉलेजों के लिए लागू होता है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, एकदम ऑफिशियल ये आपके सामने चीज़ है। अब इसमें आप अगर देखें इंडेक्स में, तो इसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, स्नातक पाठ प्रथम के नियम, इसमें आप देखिए कि अपने 5 भाग में सभी संकायों हेतु सामान्य नियम, ये जो नियम है इसको अगर हम देखें तो हम चलते हैं पेज नंबर 20 पर, जहाँ पर इसका जिक्र है कि आप कॉलेज अगर चेंज करना चाहो तो उसका क्या नियम है। देखिए, ये 5.8 नंबर पॉइंट आप देख सकते हो कि स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश, ये क्या कहता है पॉइंट, ध्यान से देखिए। एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं होगा। बिल्कुल, ये नियम इसलिए रखा गया है कि जब विद्यार्थी उसी शहर में रह रहा है तो उससे ये अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वो कॉलेज चेंज करे। ठीक है, तो क्योंकि वो लोकल एरिया में रह रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी कॉलेज में हो। ठीक है, तो उसकी अनुमति नहीं है। अगर देखिए, अब कहता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानांतरण की अनुमति माता पिता या संरक्षक के स्थानांतरण अथवा महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में दी जाएगी। अभी बताया ना आपको कि आपके जो माता पिता है अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, या तो वो रीज़न, या लड़की की शादी हो गई है तो दूसरे शहर में चली गई है, तो उन रीजन में ये विशेष परिस्थितियाँ जो होती है उसमें दिए जा सकती है। माता पिता के जीवित रहते अन्य व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह दो कि भाई मेरे माता पिता तो है लेकिन मैं बड़े भाई को संरक्षक मान के उनका ट्रांसफ़र जहाँ पर हो गया है मैं अपना वहाँ पे करा लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका माता पिता है तब तक आपके संरक्षक वही कहलाएंगे, उनके ट्रांसफ़र होगा तभी आपको अनुमति दी जाएगी। फिर कह रहे हैं कि स्थानांतरित कर्मचारी के पुत्र पुत्री स्थानांतरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे। आप जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है उनका, तो उस शहर में, उसके आसपास के शहर में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं बिना कोई रिस्क के। संरक्षक स्थानांतरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हो। जैसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी बीए बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने मान लिया एग्ज़ाम दे दिया है, अब आप चाहते हो कि मैं सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम जो है सेकेंड ईयर में कॉलेज जो चेंज करूँ, तो जो नई कॉलेज है वो पहली बात तो ऊपरली शर्तों पे देखेगा कि आपका स्थानांतरण वाजिब है या नहीं है। यानी कि आपका शादी विवाह के कारण से ट्रांसफ़र हुआ है किसी दूसरे शहर में, या फिर आपके जो माता पिता है उनका ट्रांसफ़र हुआ है किसी जगह पे, उस परिस्थिति में एक तो वो शर्त हो जाएगी। फिर उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल है, जो स्टाफ है, वो ये देखेगा कि अपनी कॉलेज के अंदर जो इस क्लास के अंदर जो लास्ट मार्क्स जिसके आए हैं, क्या उसके अंकों से बराबर है या ज़्यादा है, तो हम एडमिशन देंगे। लेकिन अगर अंतिम विद्यार्थी के अंकों से भी कम है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको किसी दूसरी कॉलेज में देखना होगा। फिर है स्नातक पाठ द्वितीय और तृतीय कक्षाओं में स्थानांतरण प्रवेश पर संबंध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार। ये जो है ये पूरे राजस्थान के लिए, लेकिन कुछ नियम जो है
यूनिवर्सिटीज़ भी अपने ऐसा तय करती हैं, लेकिन जनरली यही नियम जो है वो चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये नियम जो है वो समझ में जो है आ गए होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अगर कॉलेज चेंज के लफड़े में न पड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी वैसे भी एग्ज़ाम देने के लिए ही स्टूडेंट्स जाते हैं बहुत सारे, तो जो रेगुलर जाते हैं उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं है अभी जो कॉलेज में रह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपकी सहायता कर पाया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुतों की ये रही है कि सर हम कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, फिर एक बात और मैं बता दूँ आपको, अगर कोई विद्यार्थी एक ही शहर में दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म किसी भी कॉलेज से दूसरी कॉलेज से जो है वो भर सकते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में अध्ययनरत हो और आप चाहते हो कि मुझे उस कॉलेज में अभी आगे नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, आपने 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल आप कॉलेज में फ़ीस मत भराइए रेगुलर स्टूडेंट की, और आप सीधे एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए किसी भी दूसरे सरकारी या फिर जो भी कॉलेज अवेलेबल हो वहाँ से प्राइवेट सीधा एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। वो सुविधा आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो है ये अभी लास्ट ईयर तो उन्होंने एक बार बोल दिया था कि ठीक है, हमें इस साल जो है प्रायोगिक विषयों में एडमिशन ले लेंगे प्राइवेट के तौर पर। लेकिन अब जो 2022-23 सेशन है उसमें जिन विषयों में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बीएससी हो या फिर ज्योग्राफी हो, जो अपना ड्राइंग है, इनमें ये जो है प्राइवेट फॉर्म नहीं लेंगे, डायरेक्ट रेगुलर एडमिशन के तौर पर ही ये लोग करवाने वाले हैं। तो ये कुछ नियम थे आपके सहायता के लिए। धन्यवाद।